नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, कल हम लोगों ने भैया भाषा के बारे में पढ़ लिया था। वर्णमाला हम लोग की टॉपिक शुरू हुई थी और उसमें भाषा के बारे में हम लोगों ने जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इन सब चीज़ों को हमने देखा। आज हम लोग देखेंगे भैया वर्णों का विभाजन या वर्णभेद। अगर वर्ण के भेद की बात की जाए, वर्ण भेद, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं भैया? दो भेद। यानी वर्ण के कितने भेद? दो भेद। अब दो भेद होते कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ण भेद की बात की जाए तो दो भेद। अब वर्ण के दो भेद होते भैया। पहला तो आपका हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है व्यंजन। यानी वर्ण के ये दो ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्वर और व्यंजन तो होते हैं, इनके अलावा एक और भेद भी होता है जिसे हम केवल लिखते हैं परंतु गिनते नहीं हैं, और इसे कहा जाता है भैया अयोगवाह। अयोगवाह यानी अयोगवाह का मतलब अयोगवाह, जिसका योग नहीं होता फिर भी ये क्या करता है? अर्थ का वहन करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर स्वर की बात की जाए, स्वर, सबसे पहले हम स्वर को ही देखेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ आप जानते रहिएगा भैया, होता क्या है, यह जो स्वर वर्ण होता है भैया स्वतंत्र बोला जाता है, इसके लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर स्वर की बात करते हैं, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है भैया? तो 11 होती है। प्रामाणिकता अगर देखा जाए स्वरों की संख्या 11 होती है। कभी आप ये मत लगाइएगा कि हाँ वो स्वरों की संख्या 13 होती है, ये गलत है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक, अयोगवाह को इसमें नहीं जोड़ना है आपको। ठीक, चलिए, अब अगर स्वर की संख्या 11 होती है, 11 स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? ठीक, वैसे तो हम स्वर को पढ़ते हैं भैया मात्रा काल के आधार पर पढ़ते हैं, साधारणता पढ़ते हैं, फिर जीवा के आधार पर पढ़ेंगे, मुख के आधार पर पढ़ेंगे, ओष्ठ के आधार पर पढ़ेंगे, अनेक अनेक प्रकार से पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे आपसे पूछ ले मुख्यतः स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भैया, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर तीनों भेदों की बात की जाए तो ये 3 भेद होते कौन कौन से हैं? अच्छा, परिभाषा का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, एक बार परिभाषा का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया भैया अगर भेद की बात करेगा। ठीक, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं भैया। अब ये जो 3 भेद होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? स्वर के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो पहला होता भैया ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता भैया प्लुत स्वर। यानी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 भेद होते हैं। ह्रस्व का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिसमें ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर कहते हैं।
और इन दोनों की अपेक्षा जिसमें सबसे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी जिसमें सबसे ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे भैया? प्लुत स्वर कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप अ कहते हैं तो हर्ष स्वर है, लेकिन अ के बाद जब आप कहते हैं भैया आ, तो यह क्या हो गया? आपका दीर्घ स्वर हो गया। अच्छा, प्लुत स्वर, इसी आ को जब हम और समय तक खींचते हैं तो वह क्या बन जाता है भैया? प्लुत बन जाता है। अ आ, तो ये क्या हो गया भैया? आपका प्लुत हो गया। ठीक। अच्छा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसे भी याद करने की जरूरत नहीं। एक ट्रिक मैं आपको और देता हूं। मुर्गे की आवाज आप सुने होंगे, कु क्रू कू। मुर्गा जब बोलता है भैया कुकड़ू कू, तो ध्यान दीजिएगा कुक में सबसे कम श्वास लेता है। कुक में वो क्या करता है? सबसे कम श्वास लेता है। लेकिन जब वो क्रू बोलता है तो कुक की अपेक्षा ज़्यादा श्वास लेता है। और जब क्रू बोलता है तो वह क्या करता है भैया? सबसे ज़्यादा श्वास लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुर्गे की बाग, बाग माने आवाज़, तो मुर्गे की आवाज़ में भैया तीनों स्वर पाए जाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीनों प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए ये तीन स्वर, अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं, इनका भेद क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हर्ष स्वर के भैया 4, इसमें कितने स्वर आते हैं? तो 4 स्वर। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी को आप भैया मूल स्वर भी कहते हैं और इसी को आप लघु स्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 4 होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 4 होती है, हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है तो भी 4 होती है। ठीक। अब देखिए इसमें कौन होता है भैया? तो आ, ई, उ और री, इनकी संख्या कितनी हो गई भैया? 4 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जो दीर्घ स्वर होते भैया ना, इनकी संख्या होती है 7, लेकिन ये जो 7 होते हैं इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक। अब 2 भाग होते कौन कौन से भैया? तो पहला हो जाता है भैया मूल दीर्घ, और दूसरा हो जाता है दीर्घ संयुक्त। पहला मूल दीर्घ और दूसरा हो जाता है दीर्घ संयुक्त। मूल दीर्घ क्या कहता है भैया? कि ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 3, और इसकी संख्या होती है भैया 4। 4 और 3 कितने हो गए? 7। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर भी कहता है। एक एक तथ्य को हम देखते हुए चल रहे हैं और कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं भैया, मैं एक एक लोगों का कमेंट देखता हूं, सबका कमेंट देखता हूं, जिसका जवाब देने लायक रहेगा जवाब भी देता हूं, और जिसका नहीं रहता मैं तो लाइक जरूर करता हूं, पूरा दिल दे देता हूं सबको, और सबको एक एक दिल देता हूं। ठीक। तो भैया आप कमेंट जरूर करिएगा अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो। अच्छा, अब मूल दीर्घ की बात करता है, तो मैंने कहा भैया कि ऐसे स्वर जो 2 समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ धन अ बराबर क्या होता है भैया? आ। ई धन ई बराबर क्या होता है? बड़ी। ऊ धन ऊ बराबर क्या होता है? बड़ा ऊ। ठीक। ये आपके क्या होते हैं भैया? मूल दीर्घ स्वर होते हैं। अब दीर्घ संयुक्त क्या कहता है? कहते हैं ऐसे स्वर जो 2 असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है अ धन ई बराबर बनता है भैया आपका ए। ठीक। अ धन
ए बराबर बन जाएगा भैया ए। ठीक, फिर आपका आ धन उ बराबर बनता है आपका ओ। ठीक, एक स्वर और होता है आ धन ओ बराबर बन जाता है भैया औ। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, दीर्घ संधि में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं और गुण संधि में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को गुण स्वर कहते हैं। ए और ओ क्या होता है भैया, गुण स्वर होता है। ठीक, वृद्धि संधि में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को वृद्धि स्वर कहते हैं भैया। आई और औ क्या होता है, वृद्धि स्वर होता है। मैं लिख तो नहीं रहा हूं लेकिन बोल जरूर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, रोक कर लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक, तो ए ओ को क्या कहते हैं भैया, गुण स्वर कहते हैं। आई और औ को क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर कहते हैं। दीर्घ संधि में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने अ लिखा है भैया तो इसके स्थान पर छोटा अ बड़ा आ भी हो सकता है, यहाँ भी छोटा अ और बड़ा आ भी हो सकता है, इसमें भी वही हो सकता है भैया, छोटी बड़ी हो सकती है, ए और ए भी हो सकता है, ओ और औ भी हो सकता है। उनका समान स्वर उनके स्थान पर आ सकता है और परिवर्तन क्या होगा, वही होगा। अब इसे हम बताएंगे आपको संधि में, क्योंकि जब हम संधि का निर्माण करेंगे तो वहाँ अच्छे से आपको बताएंगे भैया कि कैसे छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है। लेकिन ये चीज़ आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब अरविंद सर बताएंगे ना तब आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हाँ सर जी ये चीज़ पहले बताए थे, आज उसी को जोड़ रहे हैं। ठीक, तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसी के आगे पुनः हम कल चलेंगे, इसी की चर्चा होगी। अभी स्वर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, स्वर में बहुत सारी चीज़ें बताई जानी बाकी हैं। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। आपका जब चैनल खूब अच्छे से फैल जाएगा भैया, तब आपकी वीडियो और फैल के आएगी। यानी जो अभी 15 मिनट की वीडियो मिल रही है, तब आपको पूरे 45 मिनट की वीडियो मिलेगी। जितना आप फैलाएंगे उतना हम फैलेंगे। ठीक, और उतनी आपकी भी ख्याति होगी। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।